नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज राय, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर। हिंदी शिक्षण की आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पुस्तिका कृतिका के प्रथम पाठ माता का आंचल, जिसके लेखक श्री शिवपूजन सहाय जी हैं, उसका अध्ययन करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे और साथ साथ लेखक के बारे में भी चर्चा की जाएगी। पाठ शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आगे और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो करें। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करने से पहले लेखक के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। शिवपूजन सहाय जी का जन्म 9 अगस्त सन 1893 को जिला भोजपुर बिहार के उनवास गांव में हुआ था। आपकी गिनती हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार के रूप में होती है। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए सन 1960 में आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपके प्रारंभिक लेख उस समय की पत्रिकाएं, जिनका नाम है मनोरंजन आदि में प्रकाशित होते थे। सन 1934 ईस्वी में लहेरिया सराय दरभंगा जाकर मासिक पत्र बालक का संपादन आपने किया। स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय जी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक बने। आपके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत आप बनारस की अदालत में नकल नवीश की नौकरी पर लग गए। बाद में हिंदी के अध्यापक भी बने। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से आपने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी सम्मिलित थे। 21 जनवरी सन 1963 को पटना में आपका देहांत हो गया। श्री सहाय मुख्य रूप से गद्य लेखक थे। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं वे दिन वे लोग, कहानी का प्लाट, मेरा जीवन, स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य, ग्राम सुधार, देहाती दुनिया, विभूति, माता का आंचल। इसके अतिरिक्त जिन प्रमुख ग्रंथों का आपने संपादन किया वो हैं द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ, जयंती स्मारक ग्रंथ, अनुग्रह अभिनंदन ग्रंथ। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना ने इनकी विभिन्न रचनाओं को अब तक 4 खंडों में शिवपूजन रचनावली के नाम से प्रकाशित किया है। शिवपूजन सहाय का हिंदी के गद्य साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। उनकी भाषा बड़ी सहज थी। भाषा में उर्दू के शब्दों का प्रयोग आपके द्वारा धड़ल्ले से किया गया। साथ ही साथ प्रचलित मुहावरों का संतुलित उपयोग लोक रुचि का स्पर्श करने की चेष्टा की दृष्टि से आपने किया है। शिवपूजन सहाय जी ने कहीं कहीं अलंकार प्रधान, अनुप्रास बहुल भाषा का भी व्यवहार किया है। गद्य में किसी छटा उत्पन्न करने की चेष्टा भी आपकी भाषा में दृष्टिगोचर होती है। आपने शैली में ओज गुण का और यत्र तत्र वक्तृत्व कला की विशेषताओं का भी परिचय दिया है। अब इससे पहले कि पाठ की चर्चा की जाए, हम पाठ की पृष्ठभूमि जान लें। स्वतंत्रता के पूर्व 1926 ईस्वी में श्री शिवपूजन सहाय जी का
देहाती दुनिया नामक उपन्यास प्रकाशित हुआ। प्रस्तुत पाठ माता का आंचल उसी उपन्यास का एक अंश मात्र है। प्रस्तुत अंश में लेखक ने एक शिशु की अपने माँ के प्रति लगाव और माँ के आंचल में जिस सुरक्षा की अनुभूति एक बालक को होती है की कोशिश की है। उपन्यास न सिर्फ हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है, वरन स्मरण शिल्प में लिखा गया भी यह हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास में किसी अंचल विशेष की भाषा, उस अंचल विशेष की कथा और पृष्ठभूमि का वर्णन किया जाता है, जबकि स्मरण शिल्प से मेरा तात्पर्य है कि जब हम किसी पुरानी घटना को और उससे जुड़ी हुई स्मृतियों को फिर से ताज़ा करते हैं और उसे कलमबद्ध करते हैं, तो वह स्मरण शिल्प के अंतर्गत आता है। साथ साथ इस रचना में आत्मकथात्मक शैली भी देखने को मिलती है, क्योंकि कहानी का केंद्र बिंदु जो शिशु है, जो बालक है, भोलानाथ, हम अगर देखें तो ऐसा लगता है कि यह भोलानाथ कोई और नहीं बल्कि स्वयं लेखक हैं। तो कहानी की शैली जो है वो ऐसी है जिसमें लगता है कि लेखक स्वयं अपनी कथा लिख रहा है, इसलिए यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली का भी उपन्यास है। श्री सहाय ने 1920 के आसपास के ग्रामीण जीवन, संस्कृति और परिवेश का बहुत जीवंत चित्रण किया है। पाठ में मुख्य पात्र जो हैं भोलानाथ, इधर उनका बचपन का नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के शंकर जैसे पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की शाखाओं पर झूला झुलाते थे। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर उन्हें खिलाती थी। हम अक्सर देखते हैं अपने घरों में कि छोटे बच्चे थोड़ा भोजन करने के उपरांत जब भोजन करने से मना कर देते हैं, माँ का हृदय ऐसा होता है कि बच्चा चाहे जितना भोजन कर ले, माँ को यही लगता है कि उसके बच्चे ने भरपेट भोजन किया नहीं, और बच्चे को और अधिक खिलाने की लालसा से, अभिलाषा से माँ जो है वो इस तरह के तरीके अपनाती है। माता, मैना आदि का कौर। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि भोलानाथ को चाहे पिता कितना भी खिला लें, माँ संतुष्ट नहीं होती और फिर उसे इस तरीके से कुछ और भोजन भी कराती थी। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल कंघी कर देती, कुर्ता टोपी पहनाकर, चोटी गूंथ कर फूलदार लट्टू लगा देती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते। चूँकि बच्चों को तेल लगवाना, कंघी करवाना ये सब उतना पसंद नहीं होता है, लेकिन माँ उस बच्चे को सजा संवार कर बाहर भेजना चाहती थी। और जब बालक भोलानाथ सज संवर कर कन्हैया बनकर बाहर आता था, तो बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। जो बालक घर से रोता हुआ निकलता था, अचानक अपने बाल सखाओं को हंसते हुए, खेलते हुए, मस्ती करते हुए जब देखता, तो वह भी रोना भूलकर उनके साथ खेलने लगता था। वे चबूतरे पर बैठकर
तमाशे और नाटक किया करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता, भोजन फिर कब मिले। अपने पुत्र और उसके बाल सखाओं के इस खेल में, इस क्रीड़ा में सम्मिलित हो जाते थे। वो बच्चे जो मस्ती में अपना खेल खेलने में व्यस्त रहते थे, अचानक इस प्रकार पिता के आ जाने से वो जहाँ भी जैसा भी खेल होता था उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते थे। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते। जब बच्चों का झुंड समूह खेल रहा होता और घर के सामने के रास्ते से अगर कोई पालकी जा रही होती, कोई दूल्हा अपने दुल्हन को विदा करा के लेके जा रहा होता, तो उस समय वो समवेत स्वर में चिल्लाना शुरू कर देते थे। असल में इस पाठ में उस दौर के बच्चों में जिस तरह से तुकबंदियाँ की जाती थीं, उन तुकबंदियों का बड़ा सुंदर प्रयोग लेखक ने किया है। जैसे इसी प्रसंग में मैं आपको बताऊं कि जब एक बार एक वृद्ध दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को विदा करा के लिए जा रहा था, तो अचानक उन बच्चों के समवेत स्वर से एक तुकबंदी सुनाई देती है और जो बच्चे हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। तो इस तरह की तुकबंदियाँ बड़ी सुंदर लग पड़ी हैं यहाँ पे। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। अब मूसन तिवारी गांव के कोई बुजुर्ग व्यक्ति थे और थोड़ा चिढ़ जाते थे। इस कमजोरी को बच्चे तुकबंदी दोहराया और वो मूसन तिवारी चिढ़ गए। जो तुकबंदी थी वो कुछ इस प्रकार थी, बुढ़वा बेईमान मांगे करैला के चोखा। अब मूसन तिवारी ने उन्हें खदेड़ लिया। सारे बच्चे जहाँ तहाँ भागे। मूसन तिवारी विद्यालय पहुँच की शिकायत की। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह खबर पिताजी को पता पहुँचे। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। रास्ते में ही फिर उन्हें अपने दोस्तों की टोली दिखी और भोलानाथ जो थोड़ी देर पहले अध्यापक की मार से रो रहे थे, वो अपना दुख भूलकर फिर से अपने मित्र मंडली के साथ अपने खेल में मस्त हो गए। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उन पास इकट्ठा पानी उलीचना शुरू किया, तो बिल के अंदर से, जैसा उनकी अपेक्षा थी या उम्मीद कर रहे थे कि गणेश जी के वाहन चूहा, लेकिन हुआ ऐसा कि वहाँ शिव के गण सांप उस बिल से बाहर निकल आए। अब सांप को देखते ही सारे बच्चे भयभीत होकर उलटते पलटते लुढ़क कर वहाँ से भागने लगे। इस भागम भाग में और गिरने पड़ने में बालक भोलानाथ काफ़ी लहूलुहान हो गए। पैर में कांटे लगे, हाथ पांव छिल गया, शरीर के अनेक अंगों से रक्त निकलने लगा। और इसी अवस्था में भोलानाथ भागते हुए अपनी माता जी के यहाँ पहुँचे। अब जिस समय वो घर पहुँचते हैं, जैसा कि उस बालक भोलानाथ का अधिकांश समय अपने पिता के साथ बीतता था। पिता घर के बाहर ही बैठे हुए थे और उन्होंने बालक भोलानाथ को रोकने का लाख प्रयत्न किया, बहुत जानना चाहा क्या हुआ, क्यों रो रहा है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि पिता द्वारा बार बार बुलाने पर भी माता के आंचल से यार नहीं है, वो भागते हैं और जाकर अपनी माँ के आंचल में छुप जाते हैं। माँ जो है उन्हें अपने आंचल में समेट लेती है। वह घबरा जाती है कि बालक को हुआ क्या है। वह उनके घाव को पूंछती है, हल्दी लगाती है और आंचल में कस कर दबा लेती है। बालक भोलानाथ जो अत्यधिक भयभीत है, वह पिता के बुलाने पर भी पिता के पास नहीं जाता। इसके पीछे कारण यह है कि इस समय बालक भोलानाथ को सबसे ज़्यादा सुरक्षा का भाव
अपनी माँ के आंचल में ही दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है कि जब तक वह अपने माँ के आंचल में हैं तब तक उन्हें कोई संकट नहीं है, तब तक उन्हें कोई भय या डर नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बालक जिसके लिए उसके मित्र महत्वपूर्ण है, पिता महत्वपूर्ण है, अधिकांश वक्त पिता के साथ बिताता है, लेकिन संकट आने पर, मुसीबत आने पर वो कहीं नहीं जाता, वह भागकर सीधा अपने माँ के आंचल में छुप जा रहा है। माँ के स्नेह, माँ के आंचल की सुरक्षा और माँ के गोद में पहुँच जाने पर दुनिया के सारे भय, सारे डर से मुक्त होने का भाव, यही बताना संभवतः शिव पूजन सहाय जी का उद्देश्य भी था। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस पाठ का शीर्षक, इस कथा को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल सार्थक है। अब इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, मैंने यहाँ उनकी सूची बना दी है, आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। कुछ कुछ शब्द हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे तड़के, तड़के माने अर्ली मॉर्निंग, एकदम भोर का समय। लीलार, लीलार देशज शब्द है, ये जो हमारा मस्तक है, माथा, उसको लीला कहा गया है। उसी प्रकार त्रिपुंड शब्द आया है, ये जो 3 उंगली, साधु महात्मा लोग जब इन 3 उंगलियों से मस्तक पे, माथे पे इस प्रकार से रेखा खींच लेते हैं तो उसे, उस तिलक को, उस 3 रेखाओं वाले अर्धचंद्राकार तिलक को त्रिपुंड कहा जाता है। भभूत यानी राख। उसी प्रकार अफर जाना, अफर जाना क्या है? भोजन करते करते एकदम पेट भर जाना, यानी अब भोजन के लिए रेश न बचना, यह है अफर जाना। उसी प्रकार बोथ कर, बोथ कर माने सराबोर कर देना, यानी जब माँ उनकी तेल लगाती थी तो इतना ज़्यादा तेल लगा देती थी कि तेल टपकने लगता था, उसी को कहा गया है बोथ कर। चंदोवा शब्द आया है, छोटा सामियाना, उसको चंदोवा कहते हैं। उसी प्रकार उनके खेल में एक शब्द आता है ज्योनार, ज्योनार माने दावत या भोज। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे ग्रामीण और देशज शब्द आए हैं जो इस पाठ के ग्रामीण परिवेश को और जीवंत करने में सहायक हुए हैं। अठई, अठई एक प्रकार का कीड़ा होता है, जीव होता है, छोटा छोटा, जो कुत्तों के शरीर वगैरह में चिपक जाता है। चिरौरी करना, मैया, महतारी, अमनियाना, अमनियाना माने शुद्ध करना, किसी चीज़ को सूप वगैरह से पटकना। तो इस तरह के तमाम देशज शब्द इस पाठ में भरे हुए हैं। पाठ में मैंने जैसा आपको बताया कि तुकबंदियाँ खूब हैं, तो तुकबंदियों की भी मैंने सूची बनाई हुई है, आपके पुस्तक में भी ये मिल जाएंगी। 2-4 तुकबंदियाँ हम पढ़ लेते हैं। जैसे पाठ की शुरुआत ही क्या होती है? एक तुकबंदी से, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे के तंग। उसी प्रकार एक जगह जब वो देखता है कि यात्रीगण ददरी का मेला देखने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ बच्चे तुकबंदी शुरू कर देते हैं, चलो भाइयों ददरी, सतु पिसान की मोटरी। फिर वो जो कन्या वाला प्रसंग, दुल्हन वाला था, वो आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जू। इस कलापों से जुड़े हुए पंक्तियों को लयबद्ध करके तुकबंदी कर लिया गया है, और इस पाठ में ग्रामीण परिवेश को और जीवंतता प्रदान करने के लिए लेखक ने इस तरह की तुकबंदियों का भरपूर प्रयोग किया है। यहाँ और एक बात ध्यान देना है कि जब हम बच्चे खेलते हैं इस पाठ में, तो उनके खेलने के जो साधन हैं वो आज की तरह कोई साधन नहीं है जो पैसे रुपए से खरीदे गए हैं। वो ऐसे साधन हैं, धूल, कंकड़, मिट्टी, पत्ता, इस तरह के साधनों से उस समय के बच्चे ग्रामीण परिवेश में खेलते थे, और उसी से हलवाई की दुकान बना लेना, सोनार करना,
शादी विवाह का अभिनय करना। तो इस तरह के तमाम वर्णन इस पाठ में हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से इस पाठ में एक तो मुख्य बात जो है वो ये है कि ममता का आंचल या माँ का आंचल जो है वह किसी भी बालक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, वह उसका सुरक्षा कवच है। और दूसरी बात जो है वह ग्रामीण परिवेश का जीवंत चित्रण और इसके मुहावरों का तुक्कड़ शब्द का भरपूर प्रयोग किया है। तो आज के इस पाठ में बस इतना ही। आगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए और अन्य वीडियो के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद, नमस्कार।